जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखो, जैव प्रक्रम का जो मतलब होता है कि इसको हम लोग ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो ये जीवन की प्रक्रिया हम लोगों की है, चाहे तो पेड़ पौधों को हो गई, चाहे तो जीवों को हो गई, चाहे तो जानवरों का हो गया, ये सारी चीज सबसे पहले ये शुरू कैसे हुआ, ये किस चीज से शुरू हुआ, इसमें कैसे वृद्धियां हो रही हैं। जैसे मानकर चलिए कि एक मकान है, उस मकान का सबसे पहले जो कहीं हमको मकान नहीं बना होगा तो मकान बना कैसे, तो छोटी छोटी कंकड़ों, छोटे छोटे पार्टों से ये मिलकर मकान को क्या होता है, बहुत सुघर से बनाया जाता है, मतलब बहुत सुंदर से। तो वैसे ही ये हम लोग का जो अपनी जीवन की लाइफ है उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर एक सही ढांचे में ला करके अपने आप को वृद्धि की ओर लेकर जाते हैं, वैसे हम लोग समझने वाले हैं कि जीवन प्रक्रम क्या है या जैव प्रक्रम क्या होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये घर बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे कंकड़ों, छोटे छोटे जरूरत होती है, तब जाकर ईंट बनता है और ईंट से जाकर के एक अच्छे से घर बनकर तैयार होता है। तब आप प्लेस्टर पुट्टी वगैरह कराकर बहुत फ्रेश करते हैं। वैसे ही हम लोग अपने ही जीवन में जैव प्रक्रम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में क्या बोला गया है कि जीवों में जीवन बनाए रखने और वृद्धि करने तथा शरीर के सुचारू संचालन के लिए होने वाली सभी आवश्यक जैविक क्रियाओं को जीव प्रक्रम कहते हैं। तो मतलब देखो, कह ही दिया कि इस जीवन को, इस हमारे अपने शरीर को हमको चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और हम जब ज़रूरत लेते हैं तो हमारे शरीर में वृद्धियां कैसे होती हैं। तो अब हम लोग इसकी ही के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो इस पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं पोषण। पोषण मतलब होता क्या है, तो ये आसान भाषा में समझो। पोषण मतलब ये होता है, तो देखो, जो चीज़ें शरीर में आवश्यकता होती है या जानवरों की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें हम लोग प्लांटों को देखा जाए, पेड़ पौधों को देखा जाए, जीवों की अपेक्षा जो जीव होते हैं वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो स्वयं अपने भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं। और हम लोग किसी न किसी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। बस समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आसान भाषा में इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि पोषण है क्या, ठीक है। अब उदाहरण में आप समझ चुके होंगे कि जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है। तो जैव प्रक्रम में हमको देखना है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि चीज़ें भी आती हैं हमारे जीवन में, जो हमको पोषण की चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमको ये भी थोड़ा सा समझना है कि अभी हम लोग बेस धीरे धीरे समझ रहे हैं दोस्त, समझेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं चैप्टर को। यही चैप्टर एक ऐसा है कि जो बहुत अच्छे से समझना है, बाकी सब चैप्टर उड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जैव प्रक्रम में हमको मुख्य बातें क्या क्या जाननी है। सबसे पहले पोषण के बारे में ही जानना है, पोषण से ही शुरुआत होती है हर एक जीवों को। फिर उसके बाद श्वसन कैसे करते हैं वो लोग, फिर परिवहन कैसे करते हैं, परिवहन का मतलब कि आवागमन कैसे करते हैं, वो बात होती है। क्या पेड़ पौधे चल फिर कर खाना बना सकते हैं क्या, हम लोग अपने चीज़ों को, देखो प्लांट जो होते हैं वो कहीं आ नहीं जा सकते, बट हम लोग कभी अपने धान की खेती यहाँ की है, कभी वहाँ, कभी यहाँ। देखो, कहीं पूड़ी वहाँ खाने चले जाते हैं, कभी बारात पे चले जाते हैं। क्या पेड़ पौधे भी जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। तो इन्हीं में हम लोग को समझना है कि परिवहन वगैरह क्या है। वैसे तो आप समझ गए परिवहन का मतलब कि यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या परिवहन कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या होता है कि हमारे बॉडी में वो ऐसे भी चीज़ें हैं जो बहुत सारी डस्ट हैं, उसको बाहर निकलना है, चाहे मल की तरीके से निकले, चाहे तो पसीने के तरीके से निकले। आप देख रहे होंगे कि निकल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं संचलन। संचलन क्या होता है, जनन क्या होता है, वृद्धि एवं विकास क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग टॉपिक धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक हम लोग उठाए हैं पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्व ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, पोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो भी जीव हैं वो कौन कौन से तत्वों का उपयोग करते हैं,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि अभी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से एलिमेंट तत्व वगैरह सभी, पानी में भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, वो भी आप लेते हैं। प्लांट भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी, जैसे एग्जाम्पल में समझने का प्रयत्न करिए, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। तो देखो हम लोग ऑक्सीजन लिए, किसी न किसी चीज से हमने लिया और हमने कोई चीज किसी को दिया। अब जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो हमने ऑक्सीजन को ले लिया उनसे, भैया दे दो मुझे, और मैंने अपनी बॉडी से क्या छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिल गई है, पौधों को मिल जाती है, और पौधे भी अपना भोजन आयास से बहुत अच्छे से बना लेते हैं और ये सुचारू रूप से अपनी जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ये जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण से बात कर रहे हैं, इसमें स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या चीज होते हैं वो समझो, ठीक है। अब वैसे हमको समझना है जो स्वयं से भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण होते हैं। तो इसमें डिफिनेशन मुझे लिखना है, क्लास 10 में है, शॉर्ट तरीके से आप अपनाओगे तो शॉर्ट नंबर देता है एग्जामिनर। आप अच्छे से लिखो, अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। पौधे द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर वह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश, अब देखिए सूर्य के प्रकाश या सूर्य का उपयोग लिख लो, सूर्य का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में आपको लिखा होगा, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो आइए इस चित्र को देखते हैं। तो देखो भाई, ये है, इस पौधे में सारे पत्तियां लगी हुई हैं। इस पत्तियों के अंदर पाया जाता है रंध्र। क्या पाया जाता है, रंध्र। बहुत बारीकी से आप पत्तियों को लेकर देखोगे तो उसमें छोटे छोटे हमारे जैसे नस जैसे है, उसमें भी क्या रेशे पाए जाते हैं। वही प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब लेते हैं, ठीक है। वही कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद, ठीक है, वो ग्रहण करेंगे और नीचे से इनको क्या मिलेगा भाई, जल, खनिज, लवण। अब देखो लवण में भी NaCl जैसे मानकर चलो, सोडियम क्लोराइड, नमक की प्रवृत्ति वगैरह, खनिज मतलब एल्युमिनियम, मतलब सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर, उसके बाद Fe, लोहा, सारी चीजें, कैल्शियम वगैरह सारी चीजें इनको कहाँ से मिल जाती है भाई, नीचे से। जो खनिज होते हैं, जैसे खनिज, अब गोबर वोबर ले लो, जो गाँव जानवरों का डस्ट होता है, वो सारी चीजें खनिज में ही आते हैं, ठीक है। और जल आपको पता है यहां से ये संवहन करता है और लेकर सारे जगह पहुंचाने का काम करता है। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधे अपने भोजन को बनाते हैं और खाते हैं। और ये जो बहुत पौधे होते हैं ये अपने आप को भोजन एनी टाइम बनाते रहते हैं। ये रुकते नहीं है, बनाते रहते, खाते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, खाते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। जैसे आप खाए बगले रखो, खाओ बगले रखो, ये कभी बंद नहीं करते हैं। और एक समय आता है जब पतझड़ का महीना आता है, पत्ती खत्म, भोजन बनाना खत्म। तो वो कब करते हैं, तब कैसे भोजन लेते हैं, तो ये अलग टॉपिक से हम इसको समझते हैं। तो यहां तक हम लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। तो यहां पर स्वपोषी पोषण उसे कहेंगे जो प्रकाश जो खाना स्वयं अपने से बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो यहां पर ये सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लिखते चलिए अपने नोट्स को, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर कराएंगे। बायोलॉजी को बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे इसको समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं, पहला हम लोग उसमें देख चुके थे स्वपोषी पोषण, इसमें हम लोग देखेंगे विषम पोषी पोषण, ठीक है। तो पहला उसमें हो गया था, इसमें हम लोग इसको दूसरा नंबर देख रहे हैं। दूसरा नंबर में क्या क्या दिया गया, विषम पोषी पोषण बोल सकते हो या तो परपोषी पोषण बोल सकते हो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले धीरे धीरे आसान भाषा में इसको समझने का पूरा प्रयत्न करते हैं। जैसे ही हम लोग आसान भाषा में इसको समझते हैं वैसे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस आप बने रहिएगा लास्ट तक अच्छे से, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है, विषम पोषी पोषण में दूसरे जीव के लिए जटिल पदार्थ का अंतःग्रहण करके अपने शरीर में उपयोग करना विषम पोषी पोषण कहलाता है। इसका मतलब आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं इसमें विषम पोषी पोषण में, कि हमारे लिए, जैसे मानकर चलिए कि जो जीव होते हैं
ठीक है, क्या होते हैं भाई, जो जीव होते हैं, जैसे हम लोग हुए, हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, वैसे जानवर भी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जो चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से और, ठीक है, तो अभी मैंने ये सब आपको बताया कि जो अपने पे, जो एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे, बात समझ गए, वो होता है विषमपोषी पोषण। अब देखो आप यहाँ पर जो मानव होते हैं, देखो मानव भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो जानवर होते हैं, जानवर को हम भोजन नहीं डालेंगे क्या वो खा लेते हैं, वो भी हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बांधे रहते हैं, आप लोग बांधते रहते हैं ना, देखो पानी, ठीक है, जानवर को कोयल डालना, ये सब काम करना, जितनी भी चीज़ें होती है, क्या आपसे मांगता है क्या, नहीं, वो आप खुद समझ कर डालते हैं कि ये भूखा है, इसको बुखार हुआ है, ये फीवर हुआ है, क्या कभी इसको बताता है क्या जानवर आपको, नहीं बताता, ये खुद को एक दूसरे पे डिपेंड होता है। आप हम खुद समझ कर, जैसे वो खाना छोड़ देता तो हम लोग को समझ जाते हैं कि भाई उसको कुछ ना कुछ हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, परजीवी या परजीवी पौधे। परजीवी पौधे होते क्या हैं, जैसे अमरबेल लिखा है, तो आप देखे होंगे कई ऐसे जो बबूल के वृक्ष होते हैं, जो बबूल के वृक्ष होते हैं, उस पे पीले पीले तारनुमा आकृति ऐसे चढ़ी रहती है, पूरे पेड़वा पे छाई रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। और पूर्वज क्या करते थे, उसको, जो पुराने लोग होते थे, वही अमरबेल को ला करके, किसी को गांठ वोट में दर्द होने लगती थी, घुटना वगैरह में, तो ठीक है, उसी को ला करके उसको उस लोग गर्म पानी में उबालते थे, उसी चीज से उसको क्या करते थे, धुलाई करते थे। जब धुलाई करते थे तो उनको आराम लगता था, तो वही है अमरबेल। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। जो प्लांटों, जो पेड़ों पे चढ़ते हैं, वो भी एक दूसरे पे निर्भर है, नीचे तो नहीं होगा, वो भी एक पौधे के दूसरे पौधे के ऊपर क्या करता है, अपनी आकृति को बनाता है, चढ़ता है, ठीक है। उस पर कोई पत्तियां वगैरह नहीं होती है, सिर्फ टहनियां होती हैं, वो पतली पतली पीली पीली आकृति की होती है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखेंगे हम लोग आगे, यहां तक आपको अच्छे से विषमपोषी समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं श्वसन। श्वसन में भोजन संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करके शरीर के सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसको सबसे पहले आप समझो कि ये श्वसन है क्या, हम लोग सांस लेते क्यों हैं। दोस्त, सांस नहीं लोगे तो एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है। जब एनर्जी नहीं बनेगी मतलब कि ऊर्जा नहीं बनेगा। अब आपको लगता है कि ऑक्सीजन से ऊर्जा कैसे बनती है, भाई ऑक्सीजन जब आप लेते हैं तो जो चीज़ हुमुच के खाए हैं ना, हुमुच के, वो चीज़ ऑक्सीजन जाने के बाद उसमें रिडक्शन क्रिया होती है, मतलब वहाँ पर क्रेब्स नामक रिसाइकल होता है, तो उसमें वो ग्लूकोज छोड़ता है, ग्लूकोज के साथ में उस भोजनवा को वो पचाता है। भोजनवा से पचाने के बाद जो भोजन से ऊर्जा मिलती है वही शरीर को मिलता है, और उसी ऊर्जा से शरीर क्या करता है, काम करता है। अब आप देखिए कैसे ऊर्जा मिलेगी, समझो आसान भाषा में। जैसे हम लोग ऑक्सीजन मतलब श्वसन किए, लिए, जैसे देखो लिए, जैसे हार्ट के पास से हीमोग्लोबिन को लेकर ये सब जगह भाग गया, मतलब सभी जगह पहुंच गया, और पहुंचने के बाद जैसे ही ऑक्सीजन को, ये सारी कोशिका हैं, ये सारी कोशिका देखती रहती हैं कि ऑक्सीजन आ जाए, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी ऑक्सीजन आया, तो आने के बाद जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो उसी कोशिका के अंदर एक क्रेब्स नामक रिसाइकल होता है। कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, क्रेब्स नामक रिसाइकल होता है। क्रेब्स नामक रिसाइकल तुरंत रिसाइकल करने चलता है, तुरंत जैसे जैसे क्रेब्स नामक रिसाइकल होना शुरू हो जाएगा, तो आप सुनिए, क्रेब्स नामक रिसाइकल शुरू हुआ तो वहां पर 38 एटीपी का क्या होता है भाई, जन्म होता है। जब 38 एटीपी का जन्म होगा तो आपको क्या होगा, एक ग्लूकोज बनकर तैयार होता है, एक ग्लूकोज बनकर तैयार होता है। जब एक ग्लूकोज का जन्म होता है तो अब एक कोशिका में ग्लूकोज का जन्म हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं हैं इसमें। सोचो एक कोशिका आप सुई से निकालो तो 10-15 कोशिकाएं आ जाएगी। बात समझ गए कि नहीं। तो आप सोचो कि कितनी कोशिकाएं हैं, ठीक। तो आप एक ग्लूकोज का जन्म होता है तो उसी जब एक ग्लूकोज मिलता है तो उसी में हम लोग क्या मिलता है, ऊर्जा। और ऊर्जा से मुझे क्या मिलता है भाई, पावर, ठीक है। पावर मतलब शक्ति, ठीक। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमको जैसे ही ऑक्सीजन लिए, क्रेब्स नामक रिसाइकल हुआ, वहाँ 38 एटीपी का जन्म होता है और एक ग्लूकोज का जन्म होगा, पावर शक्ति ऊर्जा मिलेगी, तो हम दबा के हुमुच के काम करेंगे। बात समझ गए। और इसी से हमारे अंदर जो खाए हैं ठुसके, उससे क्या होगा, वो पचाएगा और हमको एनर्जी मिलेगी। हम लोग, हमारी सारी बॉडी तक पहुंचेगा, ब्रेन को पहुंचेगा, आँख के पहुंचेगा। हम बोल रहे हैं, अब जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो सारी ऊर्जा मेरी कहाँ खत्म हो रही है, मुँह में। हम दौड़ते
तो मेरी सारी ऊर्जा कहाँ खत्म होती, पैर में। ठीक है, हाथ चलाते हाथ, तो इसी वजह से हम लोग जब काम करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मेरी एक पार्ट, अब देखो मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कह दो मुँह ये थक गया, तो मुँह नहीं थकता है। अब इसके अंदर में जो परिवहन करने के जो जहाँ ऊर्जा बन रही, सारी ऊर्जा को ला करके मुंह के पास देगा और मुंह धड़ाधड़ बोलता रहेगा जब तक पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। तो आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं उदाहरण में कैसे। अब देखिए ग्लूकोज के साथ में क्या गया, ऑक्सीजन में जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होता है, फिर जल बनता है, फिर ऊर्जा बनती है। बात समझ गए कि नहीं? और ये चीज सभी जीवों में होता है, हम में, जानवर में, सभी जगह ये सब सारी प्रक्रिया होती है बच्चों। अब इसको लिख सकते हैं C6H12O6 + O2, इसको हम लोग आसान भाषा में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे भाई, तो देखो अब इसको थोड़ा हम मिटा रहे हैं, इसको मिटाने के बाद यहां तक बनेगा CO2 प्लस देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर क्या बना भाई, ठीक है, फिर क्या बनेगा, यहां पर आप जल बना लो। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा, ऊर्जा आप लिख दो। ठीक है, ऊर्जा। अब इसी चीज में इतना चीज बनकर आपका तैयार हो जाता है। ठीक, आप देखो इसी को आप संतुलन कर लो, 6 यहाँ कर दो, 6 यहाँ कर दो, तो देखो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन आपका हो गया, 6 कार्बन हो गया, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 1 13। ठीक है, तो देखो अब ऑक्सीजन की देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 दूनी 12 18 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई, 6 ऑक्सीजन यहाँ रख देंगे, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 12 6 18 हो गया। बात यहाँ से अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं ऑक्सी शोषण। अब देखो जो शोषण होता है, शोषण कितने प्रकार का होता है भाई, शोषण हम लोग देखेंगे कि 2 प्रकार का होता है। अब दोनों प्रकार की गतिविधियों को अच्छे से हम लोग इसमें समझते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए देखो क्या है कि इसमें हम लोग लिखे हैं ऑक्सी शोषण, और दूसरा क्या है भाई, इसमें अनऑक्सी शोषण होता है। ठीक है, अब ऑक्सी शोषण क्या होते हैं, अनऑक्सी शोषण क्या होते हैं, तो देखो ऑक्सी शोषण में हम लोग लिखे हैं कि जब हम या कोई भी जीव खुली हवा सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, तो देखो अब जैसे ही अभी हम आपको बताएं कि जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो देखो यहाँ पर क्रेब्स नामक, मतलब हम लोग शोषण किए, क्या किए भाई, ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन डिटेन करके क्या बनाया, क्रेब्स नामक रिसाइकल। ठीक है, और क्रेब्स नामक रिसाइकल होगा तो 38 एटीपी का जन्म होगा, 38 एटीपी का जन्म तो होगा तो एक ग्लूकोज पैदा हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊर्जा मिलेगी, पावर, फिर आपको क्या मिलेगी, शक्ति। तो ये चीजें हम लोग खुली हवा में सभी लोग लेते हैं। ठीक है, चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, ये सारी गतिविधियों को हम लोग समझकर जब ले लेते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन सभी जगह जाकर आपको तब जाकर के ऊर्जा प्रदान होने लगती है। तो यहां पर मैंने लिखा था कि ये सभी जीवों के लिए मतलब है, तो मैंने काट कर इसका रिएक्शन यहां पर करा दिया कि देखो मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद पानी, फिर ऊर्जा। बात समझ गए कि नहीं? इसी वजह से देखो आपकी जो भी बॉडीज होती है उस बॉडी में, पूरे इस हमारे बॉडी में कम 100% की मानकर चलो बॉडी है तो कम से कम 65% आपको क्या है, पानी है। बात समझ गए होंगे। और इसी 65% कम होगा तो आपको कॉलरा पकड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर बोलेगा कि शरीर में पानी कम है। और जैसे ही 65 से, जैसे ही आपको 65 से मानकर चलिए कि 68 होता है, वैसे ही अब आपको क्या लगेगा, तो आपके ब्रेन मतलब आपकी जैसे ही 65% जब पानी स्टोर ज़्यादा शरीर में होगा वैसे आपको टॉयलेट वगैरह की सुविधा खोजना पड़ जाएगा। मतलब बॉडी में ज़्यादा पानी भी होना हानिकारक है और कम भी होना हानिकारक है, मतलब लेवल में होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? अब हम लोग आगे समझते हैं इसी के पार्ट में। देखो यह ऑक्सीजन फैन बंद करके रखो, या ऑक्सीजन हमारे खाए हुए भोजन को, ठीक है, ग्लूकोज के साथ में पूरी तरीके से जलाता है। बस समझ गए कि नहीं? पूरी तरीके से क्या करता है भाई, जलाता है। जो हम लोग खाएंगे, जलाने के बाद उसमें क्या करता है, पाचन करता है। पाचन करने के बाद शरीर को भारी मात्रा में क्या मिल जाता है भाई, ऊर्जा मिल जाता है। अब आप सोचिए कि जो भी आप चीजें भोजन वगैरह आप खाएंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगी, ठीक है, ऊर्जा मिलेगी। और जब ऊर्जा मिलेगी बच्चों तो आप दबा के काम करोगे। बात समझ गए कि नहीं? दबा के काम करोगे। अब कैसे ऊर्जा वगैरह मिल रही है वो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझोगे। और बच्चों नहीं समझ में आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले क्लास 8 की या क्लास 9 की आप अच्छे से सेल को पढ़ो, ठीक है, कोशिकाओं को अच्छे से पढ़ो। जो कोशिकाओं को अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये सारी चीजें दिक्कत ही नहीं आएगी कि शोषण वगैरह होता क्या है, हम लोग सांस लेते कैसे, एनर्जियां बनती कैसे, हम लोग काम कैसे करते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह सभी चीजें पाई जाते हैं।
बात समझ गए कि नहीं। और बच्चों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कौन कौन सा और पोर्शन हमको अच्छे से पढ़ाना है। तो बच्चों आपको